बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं पतीसा, जो बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके लिए हम लेंगे देसी घी 3 चम्मच। ये मैंने रूम टेम्परेचर का घी लिया है। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। हमने 3 चम्मच इसमें लिए हैं देसी घी के। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा हमने 2 कप लिया है, वो डाल देंगे। आंच बिल्कुल नीचे हल्की रखनी है आपने। और 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेसन से इसका टेस्ट सेम बाजार के पतीसे की तरह बनता है। अब हम इसको भून लेंगे 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर। माशाल्लाह से देखें 10 से 15 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भून लिया और प्यारी सी मीठी मीठी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और इसका कलर भी डिफरेंट हो गया। अब हम इसको ठंडा कर कर छान लेंगे। अब हम इसमें बनाएंगे चाशनी हमने लिए 2 कप चीनी के, 2 कप हमारा मैदा था, ये डाल देंगे। और 1 कप हम इसमें डाल देंगे पानी का। इसको हम 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे हल्की आंच पर। साथ साथ आपने चमचा चलाते जाना है, हाथ को रोकना नहीं है, वरना चीनी आपकी अच्छी तरह मेल्ट नहीं होगी और इसकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी। आंच आपने मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी टाटरी की। ये हम टाटरी डाल रहे हैं, 1 चुटकी टाटरी की, ज़्यादा नहीं डालनी वरना ये खट्टे हो जाएगा आपका पतीसा। चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। 1 तार की हमें चाहिए, देखें। और इसको दूसरा तरीका ये है कि इसको आप पानी लेकर और इसमें थोड़ी सी चाशनी डालें और चेक करें कि इसकी बॉल सही तरह बन जाती। ये देखें, बॉल सही तरह ये बन रही है और चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। इधर हमने एक ट्रे ली है, जो चाशनी हमने तैयार की है उसको ठंडा करने के लिए इसको हम अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि चाशनी हम ठंडी करने के लिए इसमें डालें तो वो साथ चिपके ना। इसको अच्छी तरह ऑयल लगाकर फिर इसमें चाशनी डालनी है आपने। ये देखें चाशनी हमारी ठंडी हो गई है। इसको हम आस्ता आस्ता ट्रे से उतार लेंगे। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं आपने करना, वरना आपका लच्छा सही तैयार नहीं होगा। आस्ता आस्ता इसको उतार लेना है। हाथों को गर्म तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ज़्यादा ठंडा करने से ये लच्छा आपका खराब हो सकता है। हमने हाथों को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। ये भी गरम है, गरम ही हमने उतारना है। माशाल्लाह से हमारा ये हो गया तैयार। अब हम इसको 10 से 15 मिनट ऐसे कर देंगे। 15 मिनट हमने इसको ऐसे कर लिया। अच्छी तरह ये होना चाहिए आपका। हाथों को गरम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये गरम गरम ही सही रहेगा। अब हमने इसका लच्छा बनाना है। मैदा ऊपर डालते जाएं और इसको टूटने नहीं देना आपने।
बस ऐसे आपने इसके ऊपर मैदा डालते जाना है। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये मैदा हमने ठंडा कर लिया था अच्छी तरह, और इसको आपने ऐसे कर लेना, फिर ऊपर मैदा डालते जाना है। तो बस आपने खींचते खींचते इसको लंबा करते जाना। ये ख्याल रखना कि ये टूटने ना पाए। जब आपको लगे कि ये बड़ा हो गया तो फिर आपने इसको फोल्ड कर लेना। इसमें देखें, मैदे को छानकर हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। माशाल्लाह से देखें लच्छा हमारा बनके तैयार हो रहा है। बेसन आप मैदा जो हमने तैयार किया था दोनों चीज़ों को, वो देखें अच्छे से लच्छा हमारा तैयार होने लगा है। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा और परफेक्ट बना है। आप हर मेरे स्टेप को फॉलो करें। चाशनी इसकी आपने वाइट नहीं रखनी, हल्की से जब रेड हो तो फिर उस वक़्त आपने उतारनी है, क्योंकि अगर वाइट उतार लेंगे तो वो कच्ची होगी, उससे आपका लच्छा टूट जाएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे खींचते जाएं। अब एंड हो गया इसका, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। ट्राई करें ज़रूर। ये देखें माशाल्लाह से लच्छा हमारा बन के बहुत ही अच्छा तैयार हो गया। अब हम इसको फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अकेली अकेली तार है इसकी। ये देखें, अब हम इसको छलनी में डालकर ये देखें माशाल्लाह से आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, किसी बर्तन में भी आप डालकर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखें पतीसा बन के हमारा तैयार हो गया। इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स करें कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।